हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसको बच्चों के प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट स्वेटर में, सॉल स्टॉल में, किसी में भी आप इस डिज़ाइन को जो है शेयर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, देखिए, और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। ये बहुत छोटा छोटा डिज़ाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। तो ये मैं भी एक अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रही हूँ इसको, और इसको बनाना बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करें इस डिज़ाइन को बनाना। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है ना, 6 फंदों के मल्टीपल से ये डिज़ाइन चलता है और ये सेट होता है 6 फंदों के मल्टीपल से। 6 + 6 + 6 करके आप यहाँ पे डालिएगा और 2 फंदे आप अपने एज स्टिच के लिए एक्स्ट्रा उसमें रख दीजिएगा। 6 + 6 + 2 इस तरह से आप फंदे जो हैं यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हम सीधी साइड से इस डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले फंदे को ऐसे स्लिप किया। मैंने यहाँ कोई बॉर्डर नहीं बनाया, बस एक छोटी सी उल्टी उल्टी सिलाई एक बनाई हुई है। तो पहले फंदे को हमने स्लिप किया, जो हमारा एज स्टिच है, कोने वाला फंदा है। उसके बाद 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बुनेंगे। अब ये जो एक फंदा है आगे, इसके बाद ये जो फंदा है, धागा हमने पीछे करना है। अब इस फंदे के ना हमने यहाँ पे 4 फंदे बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे हमने करना है। इस ऐसे सिलाई लेनी है और बैक लूप से यहाँ पे हम एक फंदा निकाल लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब हम इस फंदे को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे पकड़ के रखेंगे और फिर यहाँ से आगे की साइड से इसको ऐसे डालेंगे सिलाई को और एक फंदा यहाँ से बना लेंगे। अब फ्रेंड्स, इस धागे को हमने, जैसे हम जाली बनाते हैं ना अपनी साइड से, इस तरह से अपनी तरफ को इस धागे को घुमा लेना है। अभी भी हमने इस फंदे को जो है होल्ड रखना है यहाँ पे, इसको छोड़ना नहीं है। तो देखिए, इस धागे को हमने अपनी साइड को किया और यहाँ से फिर से सिलाई ऐसे डालते हुए ये इस तरीके से ये 2 फंदे हमने और यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये 4 फंदे बन गए। 1 2 3 और ये 4 फंदे यहाँ पे हमारे बन गए। एक में से हमने 4 फंदे बना लिए। अब 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तरह से। अब धागा हम पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुन दिया। अब धागा फिर अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हमारा ये पैटर्न दोबारा रिपीट हो गया, ये वाला। यहाँ तक हमारा एक पैटर्न था, यहाँ तक। इसके बाद 2 फंदे उल्टे, फिर हम यही रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पर, देखिए, धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदा जो है इसमें से हमने 4 बनाने हैं। तो एक बार सीधी साइड से बुना, एक बार हमने बैक लूप से बुना इस तरीके से, फिर एक फंदा सीधी साइड से बुना इसी फंदे में से, इसको छोड़ना नहीं है आपने। 2 हो गए। अब धागा अपनी तरफ करते हुए अपनी तरफ, और यहाँ पे फिर से सीधी साइड से बुनना है। एक फंदा ये जाली से बढ़ गया और एक फंदा हमने बुन के निकाल लिया। तो ये बन गए हमारे 4 फंदे। ध्यान रखिएगा, 4 फंदे बनाने हैं हमने, और आपने इसी तरह बनाने जैसे मैंने बनाए। ऐसे दूसरी तरह से ना बनाए, नहीं तो फिर ठीक नहीं आएगा। अब 2 फंदे आगे लास्ट में उल्टे। अब इस तरीके से ही ना ये आगे को बनता जाएगा। तो मैं आपको इतना ही सिखा रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद देखिए, हमने एक सिंगल फंदा यहाँ पे बनाया, वो हम बनाएंगे। फिर आगे फिर हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे ही आपको इसी को ही बार बार रिपीट करना है आगे को अपने बड़े प्रोजेक्ट में। अब धागा पीछे करेंगे और एक हमारा एज स्टिच है, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से सीधा बुन लिया। अब उल्टी साइड पे आ जाते हैं। तो उल्टी साइड पे देखिए किस तरीके से बनाना है। पहले फंदे को हमने पर्ल वाइज स्लिप किया। उसके बाद ये जो 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, यहाँ पर धागा हम पीछे करेंगे। इनको उल्टी साइड से हमने सीधा बुनना है इस तरीके से। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को करेंगे। जो फंदे हमने ये 4 फंदे बनाए थे ना, इनको हमने उल्टा बुनना है इस तरह से। ये 4 एक से जो 4 फंदे बनाए हैं, इनको हमने यहाँ पर उल्टा बुन लिया। पहली सिलाई में थोड़ा सा लगेगा, गिन के ले लीजिएगा। 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब धागा हम पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। जो हमने सीधी साइड पे उल्टे बुने हैं ना, वो उल्टी साइड पे सीधे बुने जाएंगे हर बार। देखिए, 2 फंदे सीधे, उसका धागा अपनी साइड को। अब एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा बुना था तो ये उल्टा आएगा। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे इस तरीके से। अब धागा अपनी साइड को। अब देखिए, 1 से 4 किए हुए हैं ना यहाँ पे,
तो इन फंदों को हमने इस तरह से उल्टा बुनना है जैसे हमने पहले बुना। तो ये सिलाई हमारी ऐसे ही जाएगी और ये हर बार इसी तरह से बनाई जाएगी। अब 2 फंदे सीधे स्टिच है उसको आप उल्टा भी बुन सकते हैं और सीधा भी, जैसे आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप बुन दीजिएगा। अब ये होगी हमारी डिजाइन की 2 सिलाइयाँ। इसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा, अब ये जो सिलाई है, पहले फंदे को स्लिप किया, धागा अपनी तरफ को किया। अब यहाँ पे देखिए तीसरी सिलाई जो है हमारी 3rd रो, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये जो हमारे 4 फंदे हैं इनको अब हमने ऐसे ही बुनना है, सीधा बुनेंगे इन 4 फंदों को। ये देखिए 4 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 4 फंदे सीधे। जो आपने 1 से 4 किए थे ना, ये फंदे सीधे हैं। अब आप यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि इस तरीके से फंदे बढ़ाने के बाद हमारी स्वेटर बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये ज़्यादा नहीं फैलता है डिज़ाइन। बनाते जाइएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा, पर सुंदर बहुत लगता है। देखिए 2 फंदे उल्टे और लास्ट में स्टिच, इसको हमने सीधा बुन लिया। तो इस तरह से हमारी 3 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 4th रो में, चौथी सिलाई में। तो जो जैसे हमने पहले बनाई थी ना चौथी सिलाई, वैसे ही बनानी है। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे सीधे, जैसे हमने 2nd रो बनाई वैसे ही हमने 4th रो भी बनानी है। अब 4 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। बहुत ही सिंपल डिजाइन है पर बना हुआ बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब 4 फंदे यहाँ पे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और स्टिच है उसको भी हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया। तो ये होगी हमारे डिजाइन की 4 सिलाइयाँ। अब आ जाते हैं इसकी 5वीं सिलाई में, यानी 5th रो में। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे। ये जो 2 फंदे उल्टे चले हुए हैं ना, ये डिजाइन के गैप के फंदे होते हैं। ये पूरी स्वेटर में आपके ऐसे ही जाएंगे, जितना भी आप डिजाइन डालेंगे ऐसे ही आपके बुने जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा, अब ये जो 4 फंदे हैं इनको देखिएगा ध्यान से। ये देखना, पहले फंदे को ऐसे स्लिप किया सीधी साइड से, दूसरे फंदे को भी सीधी साइड से ऐसे स्लिप किया, ठीक है। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको सीधी साइड से 2 का हमने 1 कर लेना है, 2 का 1 किया। अब ये जो फंदे स्लिप किए थे इनको 1 को करके एक करके ऐसे इसके ऊपर से पास कर देना है, इस तरह से। अब ये देखिए, अब हमारे ये 4 का 1 बन गया। यहाँ पे 4 फंदों का हमने 1 बना दिया। उसके बाद धागा अपनी साइड को, अब ये फिर 2 फंदे उल्टे हैं तो इन दोनों को हमने उल्टा बुनना है। अब धागा हम पीछे करेंगे। अब देखिए, ये जो जैसे हमने 4 बनाए थे ना यहाँ पे, अब ये जो सिंगल फंदा आपका चला आ रहा है इसके ऊपर आपने वो 4 फंदे क्रिएट करने हैं। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पे बैक लूप से एक सिलाई लेंगे, इस तरह से एक फंदा बना लेंगे, ठीक है। अब फिर धागे को पीछे रखना है, एक फंदा अगली साइड से ऐसे बना लेना है, 2 हो गए। अब फिर धागा अपनी तरफ को करते हुए इसी फंदे से सीधी साइड से सिलाई ऐसे डालते हुए, और एक फंदा जाली का बन गया और एक फंदा हमने यहाँ से ऐसे बुन के ले लिया। तो हमारे यहाँ पे 4 फंदे बन गए। देखिए 2 2 4 बन गए, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है और यहाँ पर देखिए 2 फंदे उल्टे हैं, उनको उल्टा बुनना है, धागा पीछे। अब यहाँ पे भी ये डब्बी क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 फंदा को इस तरह से सीधी साइड से स्लिप करना है आपने, ऐसे करके धागे को पीछे रखना है और 2 फंदों को अगली साइड से इस तरह से सिलाई डालते हुए 2 का 1 किया। अब ये जो फंदे दोनों स्लिप किए थे, उतारे थे, इनको आपने एक के बाद एक करके ऐसे दोनों को इसी फंदे के ऊपर से पास कर दिया, यानी 4 फंदों का हमने 1 बना दिया यहाँ पे। पर आपने घटाई इसी तरह से करनी जैसे मैंने बताई, चारों को एक साथ नहीं घटाना, तो इस तरीके से नहीं आएगा आपका, ये राउंड में नहीं आएगा, जैसे गोल आ रहा है ना, ये ऐसा नहीं आएगा फिर।
फिर अलग तरह का आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ही इसको करें, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है, डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए अब ये एक बार बन गया, अब हमारा इसके ऊपर बन रहा है, सेम ही बन रहा है जैसे ये है। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके यहाँ पे दिखाती हूँ। तो उल्टी साइड पे फ्रेंड्स जैसे हमने पहले बनाया सेम वैसा ही है, 2 फंदे सीधे इस तरीके से। अब ये यहाँ पे एक फंदा बन गया ये, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे उल्टा फंदा आएगा, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 4 फंदे उल्टे। अब जो हमने जो 4 फंदे बनाए ना, एक में से 4, उसको आपने इस तरीके से 4 को सीधा उल्टा बुन देना है। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो ये जो सेकंड रो सॉरी ये जो उल्टी सिलाई है ना, ये अब ऐसे ही बुनी जाएगी हर बार। अब इसमें देखिएगा बहुत सिंपल है, जैसे हमने सेकंड रो थर्ड रो बुनी थी ना, वैसे ही बनाना है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये फंदा हमारा सीधा चलेगा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये 4 फंदे हैं, इनको आपने सीधा बुन लेना है इस तरह से, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, स्टिच, इसको सीधा बुन लिया। तो इस तरीके से देखिए आपका डिज़ाइन ऐसे बनने लग गया ना। तो अब उल्टी साइड पे बस वैसे ही है, एक फंदा स्लिप किया, 2 सीधे, एक उल्टा, 2 सीधे, 4 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर एक उल्टा, फिर 2 सीधे, एक स्टिच। इस तरीके से ही हमने इसको बनाना है। अब देखिए इसकी 8th रो में आ जाते हैं दोबारा हमने। अब यहाँ पे सिलाइयाँ गिनने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये 4 सिलाइयाँ ही आपकी बनती हैं यहाँ पे, जो डिज़ाइन के ये डिज़ाइन के लिए बनती है ना, सीधी उल्टी, फिर सीधी और फिर उल्टी। फिर जब 5वीं सिलाई में आते हैं तो आप यहाँ पे ये इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये हो गई, ये उल्टे फंदे बुनेंगे हम, एक फंदे को स्लिप करने के बाद। अब ये जो सीधा फंदा जा रहा है ना, एक, अब हमने इस फंदे के ऊपर हमने 4 फंदे बना लेने हैं। तो ऐसे बैक लूप से लेंगे एक फंदा इस तरह से, फिर सीधी साइड से इसको बुनते हुए ऐसे लेंगे, 2 फंदे बन गए, फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, फिर सीधी साइड से ही इसी फंदे से निकालेंगे, ये उनके 3 और ये बन गए 4, ये 4 फंदे आपके ऐसे बन गए। धागा अपनी साइड को, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब इसको हम क्लोज करेंगे, 4 का 1 बनाएंगे, तो इस तरह से एक स्लिप किया, फिर दूसरा स्लिप किया। अब ये 2 बच गए ना, इन दोनों को अपने सीधी साइड से 2 का 1 करना है इस तरीके से, और ये जो स्लिप किए हैं इनको इसके ऊपर से ऐसे एक एक करके पास करना है, एक एक फंदे को आप ऐसे पास करवाएं, ठीक है। फिर धागा अपनी साइड को, और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए ये सिंगल फंदा है, तो अब इसके बीच में हमने 4 फंदे बना लेने हैं। तो बैक लूप से इस तरीके से एक फंदा बनाया, फिर सीधी साइड से इसी में से ऐसे लेके 2 फंदे बनाए, फिर धागा अपनी साइड को किया जाली की तरह, और एक जाली से फंदा बढ़ा और एक फंदा यहाँ पे बुन के आ गया। तो यहाँ पे हो गए 4 फंदे। धागा अपनी साइड को किया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक स्टिच, इसको हमने ऐसे बुन लिया। तो इस तरीके से ही अब आपका ये नेक्स्ट डिज़ाइन जो है ये स्टार्ट हो गया, ये क्लोज हो गया और दूसरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। बस इसी तरीके से चलता जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल फंदा होगा, जैसे हमने फर्स्ट रो से चले थे यहाँ पर, तो यहाँ पे सिंगल फंदा जाएगा आपका, और यहाँ पे 4 फंदे जाएंगे, यहाँ पे 4 फंदे जाएंगे। तो ऐसे बनाते बनाते ना जब आपका काफ़ी बड़ा बन जाएगा ये, देखिए इस तरीके से आपका ये बनेगा इस तरह से। ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसको मैं बना रही हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। तो इस पे मैं ये डिज़ाइन जो है अप्लाई किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।